Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the linear differential equation and the solution of the linear differential equation. इससे पहले हमने differential equation से related पूरी playlist बना रखी है, उसमें सारे videos हमने वहाँ पे upload कर रखे हैं. हमने यहाँ पे starting से लेके अब तक के जितने भी videos है वहाँ पे है और इससे बाद के videos भी जितने आप देखना चाहते हैं सारे वहाँ पे uploaded है. डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम हायर और विद कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल फॉर्म, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड बात करेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सॉल्यूशन हम आज तक फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब हम पूरा कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि जो फार्मूला हमें मिलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो कैसे मिलता है. एंड देन एक अनदर वीडियो में हम पूरे इसके बेस्ड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका टाइप क्या होता है, किस टाइप से पूछा जाता है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है ना. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है. लीनियरिटी का मतलब होता है कि जब भी आपके पास में कोई भी इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन का पावर जो होता है लाइक उसका जो इंडेक्स होता है या फिर पावर जिसको आप कहते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए. सिंपल सी थिंग है यहाँ पे कि लेट गिवन ओडी, अगर आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से गिवन है इट मींस लाइक दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक फंक्शन में लिख दिया, उसमें n डेरिवेटिव हो सकता है, इसको हम कहेंगे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और जब इस टाइप से इक्वल्स में 0 लिखा जाता है तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और लाइक अगर आपके पास में ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द होमोजीनियस, व्हाट इज नॉन होमोजीनियस, सब तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ एंड ओनली इफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल derivative of dependent variable has power unit. It means it says that डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं इन जनरल वी हैव लाइक दिस टाइप. अगर मैं बात करता हूं ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, लाइक a टू द पावर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये कौन गारंटी लेगा, ये कौन बताएगा कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, हम ही बताएंगे. कैसे बताएंगे? सिंपल सी चीज, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ऑलवेज, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा. इंडिपेंडेंट का मतलब है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता. अल्टीमेटली इसका जो सॉल्यूशन आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. हमने जब फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ कर्व, इस कर्व से ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है. अल्टीमेटली y इज डिपेंडिंग ऑन द x. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हम y की, वी आर फ्री टू चूज दी y फ्रॉम एनी फील्ड, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को चूज करने के लिए वी आर फ्री, बट y जो होगा वो x पे डिपेंड करेगा. तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, और y यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. इट इज नथिंग बट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हाउ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो चीज आपको मिल रहा है ये यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या है. या फिर आप सीधा समझ लो, हम क्या बात करते हैं, जब भी आपके पास में कोई बिल्डिंग बनता है, पिलर बनता है, पिलर देखो y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, बेस इंडिपेंडेंट होता है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसको हटा देंगे तो ये गिर जाएगा. सिंपल सी चीज है यहाँ पे, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एकदम एकदम लाइक आप समझ सकते हैं छोटी क्लास वाला जो चीज है वो यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, so it is nothing but a dependent, the concept of dependent and independent variable. Now अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन पे. इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा हायर लेवल पे लेके चलते हैं. All independent variable or derivative of dependent variable has power unit. Yeah, it is thing important. Or you can write here all independent variable. Also you can add all in like independent variable has also power 1 or 2, like उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव लाइक y और y के जितने भी डेरिवेटिव, अगर मैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ जहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, पावर 1 में होने चाहिए, उनकी पावर 1 होनी चाहिए. जनरल टर्म जब लिखेंगे तो बताएंगे. Also there are two conditions and these are most important condition. Also there must not be प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं dy by dx plus y by x equals to 0, it is nothing but differential equation of y is equals to mx.
अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर देता हूँ या y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट विल बी नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल। आप देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ dy/dx और इसके साथ में मैं इसका डेरिवेटिव y का एक और डेरिवेटिव अगर मैं मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx पावर 2 बन जाएगा। इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियरिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हमने सिंपल से हमने यहाँ पे पढ़ा लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब है जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, प्लेन में स्ट्रेट लाइन होती है, उसको लीनियरिटी कहते हैं। ये लीनियरिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। या तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट भी नहीं होना चाहिए और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी वहां पर उस डिफरेंशिएशन के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, इसको हम, ये अगर नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो एक और कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, इन एडिशन देयर इज नॉट अ ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रांसीडेंटल फंक्शन आप लिख सकते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन और डिपेंडेंट फंक्शन। इट मींस अगर आपके पास में सिंपल, मैं ऐसा लिख देता हूं dy/dx, ट्रांसीडेंटल फंक्शन का मतलब समझो फंक्शन जो कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं y, ठीक है, उसका कोई फंक्शन आपको मिलेगा f(x). इस y को ही मैं किसी फंक्शन के अंदर घुसेड़ देता हूं, sin y इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फंक्शन लीनियर हो ही नहीं सकता। हम तो कंसीडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू f(x) और यहाँ पे sin y ही मिल रहा है आपको। इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट इज अ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो हम इस टाइप के फंक्शन को भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जनरल फॉर्मेट जो होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, एंड देन वी विल कम टू आवर मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल डिस्कस हियर। ओके, जनरल फॉर्मेट ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट, अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो a0 में कोफिशिएंट्स को डिनोट कर रहा हूं, a0x, ये एक फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और साथ में हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं जो कि इसका डेरिवेटिव 1, लाइक nth ऑर्डर डिफरेंशियल, हम लाइक यहाँ पे लिख देता हूं मैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर रहा है। एंड देन वी कैन राइट इट इज नथिंग बट a1x और इट इज a-1 plus a2x, like x means these are the function of x। and then देखो एक चीज हम कह रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट या उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। dy/dx y, दिस इज नॉट कंसिडर, दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर ऐसा कहीं मिल रहा है, या दिस इज अलाउड। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस x जो कि नीचे जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, उसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट व्हेन वी विल गेट अ डिफरेंट लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दीज आर दी थिंग, और इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करने में। तो ये सारे फंक्शंस आपने ले लिए, ये हो जाएगा n-2 अप टू ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा an तक, ये हो जाएगा an dx और y n-1, लाइक सिंपल सी चीज है थी, यहाँ पे y तक चलेगा, y 0 तक चलेगा और ये हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है आपको, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स होता है, कैसे होता है टाइप्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फंक्शंस जो होते हैं, इन फंक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे टाइप होता है। सबसे पहला तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जितने भी मैं मान लेता हूँ ai फंक्शंस हैं, ये जो ai है, ये जो ai फंक्शंस है, ये सारे क्या बन जाए, दीज आर द कांस्टेंट। मान लेते हैं, यहाँ मैं x नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अपन कहेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस। कांस्टेंट हो गए ना, कोएफिशिएंट सारे कांस्टेंट हो गए। सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कर दूंगा तो इट विल बी वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड चीज, एक आता है यहाँ पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। जब भी आपके पास में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसका राइट हैंड बता देता हूँ आपको, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाता है तो इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन आपके पास में होता है। सिंपल एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं इस टाइप से, ओके, और यहाँ पे वाई भी आएगा।
ये क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ कोई ना कोई फंक्शन है। अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पर जीरो हो जाता है तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को अपन कहते हैं होमोजीनियस पार्ट, और दिस पार्ट इज नोन एज नॉन होमोजीनियस। जब नॉन होमोजेनियस पार्ट जीरो हो जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल किसके हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लाइक इक्वल्स टू जीरो। इट मींस द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा जब राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होगा जीरो होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात हैं मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास में एक ऐसा फंक्शन हो, एक ऐसा जनरल फॉर्म मान लेता हूं y डैश, और आई कैन राइट जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं सिंपल dy बाई डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक सी एक्स। ये सारे x के फंक्शन होंगे, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट होता है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसका, फर्स्ट है। आप देख सकते हैं कोई भी y यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं है, x के मल्टीपल्स और इसके कोफिशिएंट्स हो सकता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। इट मींस ax bx cx विल बी कांस्टेंट और इट विल बी लाइक इट मे बी फंक्शन ऑफ x। इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इन जनरल सबसे पहले हमें, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो भी डेरिवेटिव टर्म होता है उसके कोफिशिएंट लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव में मान लो यहाँ पे ए नॉट एक्स को मैं जीरो कर देता हूँ, इट विल बी n-1 डिग्री, दिस इज नॉट n डिग्री। तो ये चीज जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी कोई भी जीरो हो कोई मतलब नहीं है, ये जीरो होगा ये जीरो होगा हो जाएगा, तो इट इज रिमेन, इट इज लाइक नाउ इट इज nth डिग्री, सॉरी nth ऑर्डर, रिमेनिंग nth ऑर्डर। बट अगर यही जीरो हो गया तो ये n-n का डिग्री कंजर्व नहीं रहेगी जब अगर ये जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां पे भी ये कंडीशन हो गई कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज यहां लिख सकते हो आप, ax नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयर इज अ कंडीशन। और फिर क्या कर सकते हैं हम, जब भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको बनाने के लिए वी कैन राइट लाइक दिस, okay, so cx over ax. Now we can consider this whole thing in a different way, like अगर मैं यहाँ पे consider कर देता हूँ b of x over a of x is equals to p, or this is nothing but like a function of x always, or c of x and a of x is the q, okay। ये जो चीज है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा, सिंप्लीफाइड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन px into y is equals to qx। सो ये जो टर्म आपको, ये जो फॉर्म मिल रहा है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हमको आज तक बताया गया है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y is equals to something like इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, वो सारा कुछ करते, बट वो आया कहाँ से। तो उसके लिए हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किया, जिसमें 2 से 3 वीडियोस हैं, उसमें जाके देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें कंडीशन होती है कि अगर आपके पास में एम डी एक्स एन डी वाई का कोई फॉर्मेट होता है इक्वल्स टू जीरो में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। पर अगर वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो हाउ कैन यू रिड्यूसिबल इनटू द लाइक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छा तरीके से लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और आई कैन राइट इट इज नथिंग बट प्लस pxy माइनस qx, इसको हम इधर ले आएंगे और इसको मैं लिख देता हूं dx इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई इधर आके कॉमन कर दिया, तो ये एक क्या बन रहा है, ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग ओनली p हियर, ओके, p इंटू वाई प्लस q इंटू एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ ओके x, एंड और नॉट q इंटू एक्स, ओनली राइट आई एम राइटिंग q, सो इट इज अ dx प्लस dy,
के यहाँ पे माइनस नहीं होगा, y इज इक्वल्स टू 0. सो इट इज नथिंग बट अ डिफरेंट लाइक एग्जैक्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. बट अगर आप चेक करने जाओगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे p मिलेगा. तो यहां पे क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मैंने 5 मेथड बताया है, 5 में से यहां पे कौन सा लगाना है उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था. जब भी आपके पास में इस टाइप का होमोजीनियस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है एंड उसके अंदर n जो होता है, ये n होता है, उसका अगर आप डिवाइड कर देंगे और आपको एक x का फंक्शन मिलता है, ओनली x का फंक्शन, देन वी विल यूज, यू हैव टू चेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए 1/n और यहां पर एक फॉर्मूला लगता है इस टाइप से, ये फॉर्मूला होता है. ओके, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ये सॉल्यूशन हमने इसको कन्वर्ट किया इस टाइप से, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किस में आ गया, एग्जैक्ट में. अब हम इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे. 1/n इज नथिंग बट हियर 1, कोफिशिएंट ऑफ dy इज नथिंग बट 1 एंड डेल m ओवर डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये क्या बन जाएगा, ओनली p माइनस इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0. तो यहां पे आपको फंक्शन जो मिल रहा है p, और p हमने कंसीडर कर रखा है स्टार्टिंग में, p इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, p इज अ फंक्शन ऑफ x. और हम जब भी कहते हैं ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे और आपको एक फंक्शन ऑफ x एक मिल जाता है या फिर कोई कांस्टेंट मिल जाता है, देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा. दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो आप अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वल्स टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा. इट मींस अवर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से, जो हमको उसका मेथड बिल्कुल इजीली पता है. इसको हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ये जो हमको गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर दो. देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी e टू द पावर p dx इंटू ये हो जाएगा आपके पास में py माइनस q dx. ओके, प्लस यहां पर आ जाएगा e टू द पावर p dx इंटू dy इज इक्वल्स टू 0. नाउ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमेशा ही क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसमें ये जो होगा वो m डैश हो जाएगा और ये जो होगा वो क्या होगा, n डैश हो जाएगा. नाउ इफ यू आर चेकिंग लाइक m डैश ओवर y इज लाइक पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y एंड डो m डैश ओवर डो x, इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई, हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा. अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसका मल्टीप्लाई हम अगर इससे करेंगे तो e टू द पावर ये हो जाएगा p dx py इंटू ये हो जाएगा dx. ओके, माइनस करेंगे यहाँ पे e टू द पावर, दिस विल बी p dx इंटू q dx प्लस e टू द पावर p dx dy इज इक्वल टू 0. अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम इसको और इसको साथ में ले लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखो. सो दिस विल बी द e टू द पावर p dx like py dx plus e to the power p dx dy is equals to 0. और इस टर्म को हम उधर भी 0 नहीं लिखकर इसको हम इधर ले आएंगे तो e to the power p dx x dx. देखो ये जो टर्म है, इस टर्म में अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपल, तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा, अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस पूरे टर्म को, इस पूरे का टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा और इस पूरे का टर्म इंटीग्रेशन और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dy dx ऑफ, ओके, dy dx ऑफ e टू द पावर p dx इंटू y. अगर आप u इंटू वी लगाएंगे इसके अंदर तो यही चीज आपको मिलेगा. अगर आप इसके अंदर u इंटू वी लगाएंगे सो यू विल गेट दिस थिंग, एंड किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, dy के रेस्पेक्ट में. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस टर्म को अगर आप इस पूरे टर्म को इस टाइप से लिख सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इस टाइप से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और लाइक y यहाँ पर नहीं आएगा तो ये dx इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा. सॉरी, y नहीं आएगा क्योंकि y तो dy और dx उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि हम dx का डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट dy बाई dx. ठीक है, y नहीं आएगा. और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू q dx प्लस c हो जाएगा. ये इससे कैंसिल हो गया तो e टू द पावर क्या हो गया, p dx इंटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस सॉरी इंटू q x dx
प्लस सी। तो ये क्या मिल रहा है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इट इज नथिंग बट सिंपल सी चीज में अगर इन सिंपल में सॉल्व लिखे अगर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। ओके, एंड अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इट इज नथिंग बट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, qx कह रहे हैं, dx, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने कैसे निकाला, सॉल्यूशन कैसे आया, वो पूरा आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया, और हमने इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होता है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा, हम उस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर केस है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। पहला चीज तो ये होगा कि अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन उठाता हूं, dy बाई dx plus py is equals to q, और p and q like we can write p and q are nothing but function of x। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पे मिल रही है, ये p और q के जो फंक्शन मिल रहा है x के फंक्शन, ये x के फंक्शन जो है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इफ px and qx, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे बहुत क्लियरली पता चलेगा, px and qx are two continuous function and also integrable function, so that the solution of linear differential equation exists, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा जब ये कॉन्टिन्यूस होंगे। ओके, दूसरा चीज, दूसरा रिजल्ट, फॉर अ पर्टिकुलर केस, अगर हम यहां पे ऐसा कह देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स मिल रहा है, ये तो x का फंक्शन है बट a इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। इन दैट केस जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर ax इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ bx e टू द पावर ax dx प्लस c। सिंपल सा हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। ये टर्म जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक और रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर के लिए, जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके लिए हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी, पर्टिकुलर केस में एक ये हो जाएगा, और इसी का मैं एक पर्टिकुलर केस बना देता हूँ, दिस इज फर्स्ट। और अगर आपके पास में ऐसा आ जाता है जिसके अंदर bx विल बी जीरो, इफ px इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स dy बाई dx प्लस ay इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन मिलेगा, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax, तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax, ये पूरा टर्म जीरो, c इंटू e टू द पावर माइनस ax, और इट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर, सॉरी, y इंटू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। और ये कैसे निकलेगा, आप वेरिएबल सेपरेशन से करो, माइनस एक्स माइनस ए इसके डिवाइड में आएगा, लॉग वाई बनेगा, उसका आप क्या कर दोगे, इधर ले आओगे, एक्सपोनेंशियल लोगे, तो ये सॉल्यूशन आएगा। दिस इज नथिंग, अगर जब भी ऐसा दिखे सीधा ये इसका क्या लिख देंगे, हम सॉल्यूशन लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई हो तो क्या होगा, तो उस टाइम पे चेंज हो जाएगा। सिंपल, कई बार इस टाइप से डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, जरूरी नहीं है हर बार x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कभी कभी x डिपेंडेंट बन जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इन दैट केस इट इज नथिंग बट p जो बनेगा ना अब यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, y का फंक्शन हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में आप लाइक डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वही उसका फंक्शन यहाँ पर आएगा। इट इज नथिंग बट e पावर p dy, इट इज द x इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड qy,
function of y dx plus dy plus c. In that case, that function will be integrated with respect to y. So this is the the complete explanation of linear differential equation. Now अब अगर यहाँ पे ऐसा हो कि इसके साथ में हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता किसका, डिपेंडेंट टर्म का, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस. एंड हम इसके ऊपर बेस्ड जो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इवन यू कैन से फॉर लाइक फ्रॉम गेट, नेट, जैम, ओके, हायर मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आईवीपीज के बारे में बताऊंगा किस टाइप से कंडीशंस को निकालना होता है. आईवीपीज नथिंग बट द, आपने जो यहाँ पे सी लिखा है ना, इस सी को एक पर्टिकुलर, ये जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द जनरल सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं ये होता है जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएंगे एंड देन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे. सो लाइक दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. कीप वाचिंग एमएच मैथ. इसी टाइप से हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को देखते रहें. थैंक यू, धन्यवाद. मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर.